जय श्री राम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चानी टॉक्स। स्वागत है आपका हमारी मेरा सन्यासी बुक के सीरीज़ में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि जब हमारे रक्षक हमारे साथ हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। आज हम आगे बढ़ेंगे इस पुस्तक के दूसरे अध्याय की ओर, जिसका टॉपिक है इसका प्रस्तावना। लेकिन सवाल यह है, इस पुस्तक की शुरुआत आखिर किस विचार से होती है और मेरा सन्यासी हमारे जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए बिना समय गवाते पढ़ते हैं मेरा सन्यासी के प्रस्तावना और समझते हैं इसके पीछे छिपे विचार को। प्रस्तावना। एक रहस्य सन्यासी बाबा के बारे में। श्री सन्यासी बाबा और श्री दादा गुरुजी हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि दादा गुरुजी और सन्यासी बाबा एक ही हैं, परंतु दोनों भिन्न हैं और दोनों का महत्व अपने अपने स्तर पर अद्वितीय है। हमारे जीवन की धारा के ये दो किनारे हैं, श्री सन्यासी बाबा और श्री दादा गुरुजी। श्री दादा गुरुजी हमारे दादाजी हैं, पिताजी के पिता। हमारे पिताजी 6 भाइयों में से एक हैं और उन सभी के पिता श्री सेतुलाल गर्ग, जिन्हें श्री भगवान दास गर्ग के नाम से भी जाना गया, वही हमारे श्री दादा गुरुजी हैं। हमारा बाल्यकाल, हमारा संस्कार काल और हमारे जीवन के प्रारंभिक निर्माण इन्हीं के सानिध्य में हुआ। उनके साथ रहते हुए हमने जीवन को केवल देखा ही नहीं बल्कि जिया और आध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ी। श्री सन्यासी बाबा वह परम शक्ति है जिन्होंने श्री दादा गुरु जी को शक्ति प्रदान की और उनके माध्यम से जन कल्याण के कार्यों का श्री गणेश कराया। श्री दादा गुरु जी एक गहन साधक और सिद्ध पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व संगम, साधना और मौन तप का प्रतीक था। इनको भी श्री सन्यासी बाबा सिद्ध थे और इनके गुरु थे। जिस प्रकार आज सन्यासी बाबा हमारे साधना, सेवा और उत्तरदायित्व का कार्य करवाते हैं, उसी प्रकार वे श्री दादा गुरु जी से भी करवाते थे। इस प्रकार गुरु परंपरा की एक अखंड धारा हमारे श्री दादा गुरु जी से होते हुए हम तक प्रवाहित होती आ रही है। यही कारण है कि हमारे जीवन में गुरु का स्वरूप द्वितीय स्तर है। दादा गुरुजी हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं, जिनसे हमने जीवन जीने की कला सीखी। अनुशासन, संयम, व्यवहार, मौन, श्रम और मर्यादा, ये सभी गुण हमें श्री दादा गुरुजी से प्राप्त हुए। उन्होंने हमें सिखाया कि साधना केवल ध्यान या पूजा ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सत्य और संतुलन के साथ जीने का नाम है। परंतु जिस आध्यात्मिक चेतना ने हमारे जीवन को व्यापक दृष्टि दी, जिसने दरबार की परंपरा प्रवाहित की, जो लोगों के मार्गदर्शन और समय अनुकूल नवीन विचारों का स्रोत बनी, वह सन्यासी बाबा की कृपा और प्रेरणा है। इस प्रकार यह एक गुरु परंपरा है जहाँ दादाजी और पुत्र दोनों के आध्यात्मिक केंद्र एक ही हैं, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा। इसलिए हमारे जीवन में उनका स्थान परम गुरु का है। श्री दादा गुरु जी हमारे गुरु, श्री सन्यासी बाबा परम गुरु, जो दादा गुरु जी के भी गुरु हैं। इसी भाव से हम सदैव जो जयकारे लगाते हैं, सन्यासी बाबा की जय और दादा गुरु जी की जय। ये जयकारे केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे गुरु परंपरा का घोष है। श्री सन्यासी बाबा के दर्शन हमें श्री दादा गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। यदि दादा गुरु जी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, तो श्री सन्यासी बाबा वह चेतना है जिसके भीतर प्रवेश कर जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। श्री दादा गुरु जी ने जीवन की नवीन नींव रखी और सन्यासी बाबा ने उस नींव पर साधना का भवन खड़ा किया। कुछ लोग प्रश्नों में यह भी कहते हैं कि हमने श्री दादा गुरु जी की आत्मा को वश में कर लिया है। यह कथन आध्यात्मिक दृष्टि से भ्रांतिपूर्ण है। श्री दादा गुरु जी का स्थूल शरीर मोक्षदायिनी काशी में अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। वे अब पूर्ण तृप्त अवस्था में हैं। आज तक उनका ना कोई संकेत प्राप्त हुआ, ना कोई स्वप्न, ना कोई आभास। उनका कोई अता पता नहीं है और यही उनकी साधना की पूर्णता का प्रमाण है। हमें जो भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं, दर्शन, स्वप्नादेश, अंतर प्रेरणा, सूक्ष्म संकेत, वे सभी सन्यासी बाबा से ही प्राप्त होते हैं। दरबार से संबंधित घटनाएं, किसी व्यक्ति के विषय में अचानक प्राप्त होने वाली चेतावनी या मार्गदर्शन, किसी के विषय में जो भनक लगती है, किसी परिस्थिति के विषय में जो संकेत मिलते हैं, वे सभी श्री सन्यासी बाबा जी की कृपा और मार्गदर्शन का ही फल है। इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन इतिहास किसी एक व्यक्ति या एक समय तक सीमित नहीं है।
यह एक जीवंत परंपरा है यहाँ जहाँ श्री दादा गुरुजी ने जीवन को संस्कारित किया, वही श्री सन्यासी बाबा ने उस जीवन को साधना का मार्ग, दिशा, उद्देश्य और व्यापकता प्रदान की। यही परंपरा आज भी प्रवाहित है और यही हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी है। इस साधना यात्रा का एक सत्य, जो कुछ भी हमसे करवाया जाता है वह हमारी इच्छा या क्षमता या परिणाम नहीं है। काया हमारी होती है जो मात्र एक आवरण है, जबकि इस देश से निकलने वाली वाणी और विचार श्री सन्यासी बाबा के होते हैं। हम केवल माध्यम है, साधन है, कर्ता स्वयं सन्यासी बाबा है। हम एक वाद्य यंत्र की भांति हैं। स्वर हमारे नहीं, लय हमारी नहीं, बजते हमें, सुनाई हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें बजाने वाले श्री सन्यासी बाबा हैं। जिस प्रकार किसी चलचित्र में दर्शक को नायक सब कुछ करता दिखाई देता है, परंतु संपूर्ण फिल्म की फिल्मांकन, निर्देशन और सृजन निर्देशक के हाथ में होता है। कहानी वही गढ़ता है, संवाद वही तय करता है और दृश्य वही रचता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में निर्देशक श्री सन्यासी बाबा हैं। उन्हीं ने इस जीवन की पूरी स्क्रिप्ट पहले लिख रखी है और वे ही पल पल इसका फिल्मांकन करा रहे हैं। हम केवल उसी स्क्रिप्ट के पात्र हैं जिससे वे अपने संकल्प को साकार करवा रहे हैं। श्री सन्यासी बाबा यह संकल्प अत्यंत स्पष्ट है कि इस कुल की वंश परंपरा में से किसी एक को वे चुनेंगे और उससे अपने कार्य करवाएंगे। इसी संकल्प के अंतर्गत उन्होंने हमारे दादा गुरु जी को चुना और उनसे अपने कार्य करवाएं। वर्तमान की पीढ़ी में वही उत्तरदायित्व हमारे माध्यम से पूर्ण हो रहा है। हम वही कर रहे हैं जो श्री सन्यासी बाबा का संकल्प है। यह उत्तराधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। यह पद नहीं बल्कि तपस्या है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है और ना ही किसी प्रकार के स्वामित्व का, क्योंकि कर्ता हम नहीं हैं। श्री सन्यासी बाबा का दृढ़ संकल्प है गर्ग गोत्रीय शुक्ल वंश के किसी न किसी सदस्य को माध्यम बनाकर लोक कल्याण के ये कार्य करवाना, जैसे कि समाज सेवा, सनातन धर्म का प्रचार, लोगों को हनुमान जी से जोड़ना, राम जी से जोड़ना, शक्ति के चमत्कारी प्रभाव के माध्यम से आध्यात्मिक जनों की भक्ति को और अधिक दृढ़ करना, साथ ही जो स्वयं को नास्तिक मानते हैं उन लोगों के अंतःकरण में भी आस्था का दीप प्रज्वलित करना। हमारा संपर्क दादा गुरु जी की आत्मा से नहीं, हमारा संपर्क उस चेतना से है जो स्वयं श्री सन्यासी बाबा हैं। श्री दादा गुरु जी हमारे गुरु हैं जिनसे हमें जीवन जीने का ढंग प्राप्त हुआ, किंतु हमारी साधना और हमारा कार्य सन्यासी बाबा के संकल्प से संचालित होता है। यह संपूर्ण लीला सन्यासी बाबा की है। वे देह बदलते हैं, माध्यम बदलते हैं, पर स्वयं नहीं बदलते। माध्यम नश्वर है, चेतना शाश्वत है। जब एक माध्यम अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तब वे दूसरे को चुन लेते हैं। आज हम हैं, भविष्य में कोई और होगा, पर वे सदैव रहेंगे। उन्होंने यह आज तक स्पष्ट नहीं किया है कि वे कब तक इस रूप के कार्यरत रहेंगे, किंतु इतना अवश्य संकेत दिया है कि उनका यह संकल्प लगभग एक सहस्त्र वर्ष तक प्रवाहित रहेगा। स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद वर्तमान में उनकी आयु लगभग 325 वर्ष है। सन्यासी बाबा कोई मृत आत्मा नहीं बल्कि एक जागृत और चैतन्य महाशक्ति है। वे समय से परे हैं किंतु संकल्प से बंधे हुए हैं और जब तक वह संकल्प पूर्ण नहीं होता तब तक यह साधना धारा बहती रहेगी। यही इस आध्यात्मिक जीवन का सार है, जहाँ व्यक्ति केवल माध्यम है और चेतना ही करता है। नाम देह और पीढ़ी बदलती रहती है पर संकल्प अडिग रहता है और उसी अडिग संकल्प की धारा में बहते हुए हम केवल एक साधना है, करता है श्री सन्यासी बाबा। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय प्रस्तावना से हमें जो भी सीख मिली, उम्मीद है आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। अगर आपको इस पुस्तक के विचार अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो